गया शहर के न्यू एरिया स्थित आदर्श लीला समिति के तत्वावधान में एक भव्य आरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर एनडीए के प्रत्याशी जीतन राम मांझी आरती समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर आदर्श लीला समिति के अध्यक्ष कुमार गौरव उर्फ गौरव सिन्हा की अध्यक्षता में एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी को अपना समर्थन देने का निर्णय लिया गया। वाराणसी से आई टीम के द्वारा भव्य आरती का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी द्वारा आरती की गई तथा 56 भोग प्रसाद चढ़ाया गया तथा रामायण के दोहों के साथ कलाकारों का स्वागत भी किया। वहीं अपने लोकल लैंग्वेज में श्री मांझी ने रामायण की चौपाई के माध्यम से सबका उत्साहवर्धन करते हुए मतदान के लिए कहा कि अपने अधिकार को सभी समझें और कीमती वोट को जरूर करें। आदर्श लीला समिति के अध्यक्ष कुमार गौरव उर्फ गौरव सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे लिए गौरव की बात है कि गया की भूमि से ताल्लुकात रखने वाले जीतन राम मांझी, जो कि सबके लिए सर्वसुलभ रहते हैं, इनका समिति परिवार तथा नगर व्यवसायियों के द्वारा भरपूर समर्थन दिया जाएगा। श्री गौरव ने ये भी कहा कि एनडीए प्रत्याशी को गया की जनता समर्थन कर केंद्र और बिहार के विकास में महती भूमिका निभाएगी। साथ ही श्री गौरव ने सबसे अपील करते हुए कहा कि चुनाव के दिन पहले मतदान फिर करेंगे जलपान, इस बात को आप सभी जरूर ध्यान रखेंगे। आज इस मौके पर उद्योगपति गौतम कुमार, उद्योगपति वीरेंद्र कुमार नाटू, शौर्य कुमार लाल, अशोक कुमार लाल, अंजनी नंदन, किशोर, पप्पू बाबू, मगह विश्वविद्यालय अध्यक्ष उत्तम कुशवाहा, अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष जितेंद्र दास, वरिष्ठ नेता जदयू के अरुण राव, युवा जदयू उपाध्यक्ष दिनेश यादव, उपाध्यक्ष शिवा पांडे, वॉनर यश कुमार, सागर श्रीवास्तव, ऋषि कुमार, ज्ञान कुमार, वीरेंद्र रॉय, राजवेद, रवि आनंद, सोनू बिस्लेरी। बिहार का बताना एक अलग बात है और हम इस रूप में मानते हैं कि यहाँ पर जो ऊंचे वर्ग के लोग कहे जाते हैं उनकी सत्ता रही है। यहाँ पर पिछड़े वर्ग के लोग कहते हैं उनकी भी सत्ता रही है, लेकिन शेड्यूल कास्ट वर्ग के लोग का सत्ता नहीं रही है और शेड्यूल वर्ग कास्ट के वर्ग में नेताओं की कमी थी। आज बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो शेड्यूल कास्ट में भी कुछ नेता ऐसे हैं जिनमें वो काबिलियत है, सूझबूझ है, जो आगे कुछ कर सकते हैं। वैसी परिस्थिति में चिराग जी को हम एक मानते हैं कि वो भी इस लायक हैं, इसीलिए हम उनको बिहार का भविष्य बनाया है। 16 को पीएम आ रहे हैं। हाँ, 16 को माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से हम सब लोगों को निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि वो 10 बजे ही आ जाएंगे। पहला कार्यक्रम उनको गया में ही है, इसलिए 9 साढ़े 9 में सब गांधी मैदान में गया के नागरिक और अगल बगल के नागरिक आ जाएं और नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनें कि गया के लिए, बिहार के लिए और भारत के लिए अभी जो बातें हैं उनके प्रति वो क्या सीख देते हैं और क्या आगे चुनाव में करना है, उसके बारे में आपसे अनुरोध करते हैं। इसलिए 16 तारीख को 10 बजे के पहले गांधी मैदान में लोग आ जाएं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सर, आज राम की आरती का आयोजन किया गया था, क्या जन भावना का अगर समादर कोई नहीं करता है उससे गलत और पापी आदमी कोई नहीं है। जन भावना है राम की पूजा, जन भावना है राम की आरती। और ऐसे अवसर पर हमको बुलाया गया तो हम तो अपने को गौरवान्वित समझते हैं कि हम ऐसे अवसर पर आकर के भगवान राम की पूजा और उनकी आरती में हम शामिल हुए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए रामलीला से संबंधित सभी जो सदस्य हैं उनको हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं उनके लिए। रेडी। आज श्री आदर्श लीला समिति, जिसके माध्यम से हम लोग पिछले 60 वर्षों से गया शहर के आज़ाद पार्क में रामलीला का मंचन करते आए हैं, जिसमें आपके हमारे घर के ही
बच्चे होते हैं स्थानीय कलाकार के द्वारा जो है सप्तमी से लेकर के दुर्गा पूजा के एकादशी तक जो है रामलीला का मंचन किया जाता है। और उसके बाद दशमी को जो है हम लोग रावण वध भी हम लोग के कलाकार के द्वारा ही किया जाता है। तो इस समिति के माध्यम से, चूँकि ये समिति पूरी रूप से प्रभु राम से जुड़ा हुआ है, चूँकि प्रभु राम का लीला हम लोग इस मंच के माध्यम से दिखाते हैं, तो जो गया लोकसभा के प्रत्याशी हमारे हैं एनडीए के जीतन राम मांझी जी, आज हम लोग पूरा आदर्श लीला समिति के सभी परिवार और हमारे बच्चे जो हैं, जो कलाकार हैं, चूँकि वो 18 साल से कम के हैं, तो उनके माता पिताजी, हम सभी लोग मिल कर के उनको समर्थन दिए हैं और आश्वस्त किए हैं कि इस चुनाव में श्री आदर्श लीला समिति के सभी परिवार का बहुत बढ़ चढ़ के भागीदारी होगा। और जीत तो उनकी वैसे भी निश्चित है, लेकिन हम लोग जो है वोट का आंकड़ा बढ़ाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अभी रामनवमी का समय भी चल रहा है, तो इस संध्या को हम लोग बनारस के थीम पे जो गंगा आरती होता है, उसी थीम पे वहीं के ब्राह्मण के द्वारा आज हम लोग के जो प्रत्याशी हैं श्री जीतन राम मांझी जी, इस समिति के माध्यम से वो आरती किए हैं श्री राम का और पूजा किए हैं। 56 भोग का प्रसाद लगाया गया है प्रभु राम को। उसके बाद हम लोग सभी लोग प्रसाद ग्रहण किए हैं और उनकी जीत का हम अग्रिम बधाई देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। और गया के तमाम जनता से हम अपील करते हैं कि आप चाहते हैं कि हमारा गया का भी कोई लाल केंद्र में जा कर के बैठे, तो आप एक बार माननीय नेता जीतन राम मांझी को वोट करने का काम करें, क्योंकि हम जानते हैं इनका विज़न अलग है, इनकी सोच अलग है, इनका पहचान अलग है और ये राजनीति में बड़े ही परिपक्व खिलाड़ी हैं। तो गया का विकास में इनका बहुत ही विशेष योगदान होगा। इसलिए हम सभी युवाओं से खास करके अपील करते हैं कि आज से 20 साल पहले के समय को देखिए, 15 साल पहले के समय को देखिए और आज के समय को देखते हुए आप लोग वोट कीजिए।